हेलो गाइस। नीट और जेई के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पेपर क्यों ना हो, मोशन अंडर ग्रेविटी के वर्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्शन से एक न एक सवाल जरूर ही पूछे जाते हैं। और आप जब इन सवालों को एग्जाम में सोल्व करने बैठते हैं तो आपको गुजरना होता है बहुत सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन से, जो कि सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और हम फाइनल आंसर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और साथ ही साथ हम लोगों का समय भी बर्बाद होता है, जिससे आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है और हम बेहतर स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए कुछ ट्रिक्स एंड अप्रोच, जो कि इन सवालों को मिनट के अंदर सॉल्व कर दे और हम समय बचा सके और दूसरे सवाल को भी सोल्व कर सके और बेहतर स्कोर कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा ट्रिक है जो इन सवालों को बहुत ही इजी बना देता है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि ग्राउंड से कोई बॉल को या पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। अब प्रोजेक्ट करने के साथ साथ चूंकि ये प्रोजेक्ट करता है तो चूंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है, चूंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या है g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट होने के कारण ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डिक्रीज करते जाता है। और सपोज इस पॉइंट पे u/2 हो गया, इस पॉइंट पे u/3 हो गया, इस पॉइंट पे u/4 हो जाता है और फाइनली ये जाकर टॉप पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे ये फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाता है। तो जब ये बॉल को u वेलोसिटी से फेंका जाता है तो सपोज इसका मैक्सिमम हाइट h मैक्स हो, मैक्सिमम पार्टिकल ने या बॉल ने मैक्सिमम हाइट h मैक्स अटेंड किया हो और मैक्सिमम हाइट जाने तक टाइम t मैक्स लगा हो, तो यहाँ t मैक्स और h मैक्स को हम लोग, t मैक्स क्या होता है u/g और h मैक्स हमारा होता है h मैक्स u²/2g होता है। ये दो फॉर्मूला होता है। तो सवाल ये है कि अगर हम u वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसा कौन सा हाइट है जहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 1/3 हो जाए, 2/3 हुई हो जाए या 1/4 हो जाए, हाफ हो जाए, ऐसा कौन सा हाइट है। टाइम भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सा टाइम है जिसपे वेलोसिटी 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, हाफ हो जाए। इस तरह के सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सवालों को यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करें तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हमें काफ़ी सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना पड़ता है। सपोज अगर टाइम पूछ दे, कितने टाइम पे हमारा वेलोसिटी u/3 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का 1/3 हो जाएगा, तो हमें लगाना होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + ½ at², जिससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है और उसे सॉल्व करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो इस पे आधारित सवाल कोई भी क्यों ना हो, बिल्कुल चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 3 फॉर्मूले लगाने हैं हमें। सपोज इसी को ये जो u वेलोसिटी से फेंका गया है, इसे ये मैक्सिमम हाइट इसका यहाँ पे कुछ है h मैक्स। सपोज u वेलोसिटी से फेंका गया है और मान लेते हैं कि बीच में कहीं पे इसका फाइनल वेलोसिटी ये 1/3 के ये कोफिशिएंट को हम लोग मान लेते हैं x टाइम्स हो गया, x टाइम्स ऑफ u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, जहाँ पे x हो सकता है हमारा हाफ हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये हाइट अगर हमारा h है, कैपिटल H सपोज, और ये हाइट हमारा h मैक्स है, तो हमें बस 3 फॉर्मूले यहाँ से इसको ऐसे रखते हैं। इस टाइप के
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 टाइप के फॉर्मूले लगाने होते हैं। पहला होता है हमारा, अगर हाइट निकाल एच और एच मैक्स में रिलेशन, ये हाइट निकालना, अगर हाइट पूछ दे तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच मैक्स लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला अगर हमें टाइम पूछ दे कितने टाइम के बाद, तो इसमें 2 प्रकार के टाइम होंगे। एक ऐसा टाइम होगा जो एच हाइट हमें नीचे से ऊपर तक जाने में एक टाइम मिलेगा, एक ऊपर से नीचे लौट कर आने में भी, यहाँ से अगर सपोज आ रहा है पार्टिकल तो यहाँ से भी टाइम मिलेगा। 2 टाइम मिलेंगे। सेम हाइट के लिए हमें 2 टाइम मिल रहे हैं, एक तो नीचे से ऊपर गए और एक ऊपर से नीचे है। सपोज नीचे से ऊपर जाने का टाइम t1 है, क्योंकि ये छोटा टाइम है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स टी मैक्स लिखोगे। उसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला है, फिर नीचे से ऊपर जाकर फिर टॉप पॉइंट से उसी हाइट पे लौटने का टाइम अगर t2 है तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे होगा, क्योंकि ये बड़ा टाइम हो जाता है, इंटू टी मैक्स। तो हम लोग ने क्या देखा कि सेम हाइट पे, एच हाइट पर जाने का, नीचे से ऊपर जाने का टाइम t1 था और ऊपर से टॉप पॉइंट पर जाके लौट कर आने का टाइम अगर t2 था, तो t1 और t2 का ये फॉर्मूला हुआ। बस इन्हीं तीनों इक्वेशन से हम इस पे आधारित कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न क्यों ना हो, हम इसे चुटकी में फोड़ डालेंगे। तो आइए कुछ नीट और जेई के सवाल को हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूले के आधार पे। तो आइए इसके आधार पे नीट 1998 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, जिसको हम लोग इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं हम लोग। एक पार्टिकल है जिसको थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया गया है और ये मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेता है। कुछ मैक्सिमम हाइट इसकी एच मैक्स सपोज मैक्सिमम हाइट हो जाती है, और कह रहा है कि द वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर। तो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट के हाफ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, जो कि एच मैक्स, ये कितना दिया हुआ है, एच मैक्स बाई 2 दिया हुआ है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। देन दी मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई द पार्टिकल इज, तो मैक्सिमम हाइट हमारा पूछ रहा है, ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो कैसे, हम क्या फॉर्मूला देखे थे, ये वाले, ये तो सपोज ये तो एच है हमारा, तो हमारा एच और एच मैक्स में क्या रिलेशन था, एच इक्वल टू क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच मैक्स था। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं, एच क्या दिया रखा है हमारा, एच मैक्स दिया है बाई 2, एच मैक्स बाई 2 दिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एच मैक्स एक्स मैक्स कैंसिल, यहाँ से हमारा x इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। अब x और v में क्या रिलेशन है, यहाँ पे v भी दे रखा है हमारा, तो x और v में क्या रिलेशन जानते हैं, क्योंकि ये v इक्वल टू ux जानते हैं ना हम लोग, मतलब कि ux जानते हैं, मतलब कि यहाँ से v 10 है, u इंटू एक्स 1/√2 है, यहाँ से मेरा आ गया u इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा एच मैक्स पूछ रहा है, एच मैक्स क्या जानते हैं हम लोग, u स्क्वायर बाई 2g, u कितना 10√2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 मीन्स ये 10 मीटर आ गया मेरा। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगर इसी सवाल को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करते हैं तो काफ़ी सारे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने होते और हमें कंफ्यूजन भी होती। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इस तरह के इक्वेशन लगाकर चुटकी में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक जेई मेन 2022 में सवाल पूछा हुआ है जिसमें टाइम पूछा गया है, h/3 हाइट पे हमारा टाइम पूछा गया है।
तो ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करते हैं? इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने क्या देखा कि वेलोसिटी से रिलेटेड था। अभी इस सवाल में अभी ये सवाल टाइम से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं क्या है सवाल। तो आइए हम लोग सवाल को जरा पढ़ते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट। एक बॉल को फेंका गया है, एक बॉल को वर्टिकली फेंका गया है किसी सर्टेन वेलोसिटी से, सो दैट इट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट, किसी मैक्सिमम हाइट h तक पहुंच जाता है ये, ठीक है। इट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट h, द रेशियो ऑफ टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3। तो हमारा पूछ रहा है कि h/3 हाइट तक जाने के लिए, h/3 हाइट तक पहुंचने के लिए रेशियो ऑफ टाइम पूछ रहा है वाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। पहला टाइम गोइंग अप, h/3 हाइट जाने के लिए गोइंग अप के लिए टाइम t1 अगर है, और कमिंग डाउन पहले टॉप पर गया फिर उतर कर नीचे आया h/3 हाइट पे ही, तो मान लेते हैं टाइम t2 है। तो हमारा पूछ रहा है t1/t2 का रेशियो कितना होगा। अगर इस सवाल को आप अगर इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करेंगे तो बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपकी लगेगी लंका सोल्व करने में। तो ऐसे सवाल को हम चुटकी में सोल्व कर सकते हैं बताए गए फॉर्मूले के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या टाइम क्या जानते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हमारा दे रखा है h और h/3। तो हम क्या जानते हैं h और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन क्या जानते हैं? तो कैपिटल H हमारा क्या दे रखा है h/3, 1 - x² इंटू एच मैक्स हमारा h दे रखा है, h कैंसिल। यहाँ से मेरा क्या आएगा x की वैल्यू क्या, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी √2/√3। अब हम लोग क्या जानते हैं टाइम क्या जानते हैं t1/t2 क्या जानते हैं हम लोग t1 टाइम हम लोग क्या जानते हैं t1 जानते हैं 1 - x छोटा टाइम है इंटू टी मैक्स डिवाइडेड बाई बड़ा टाइम 1 + x इंटू टी मैक्स कैंसिल 1 - x 1 - x की जगह पर √2/√3 डिवाइडेड बाई 1 + √2 डिवाइडेड √3। ये हो जाएगा आंसर √3 - √2/√3 + √2। तो आप देख सकते हो हमारा बी आंसर आ गया। कितना जल्दी ये सॉल्व हो गया है। और आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करके देखना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। तो ये हमारा होता है ट्रिक। तो आइए हम लोग इसी पे आधारित एक और प्रश्न देखते हैं जो कि AIEEE 2002 में पूछा गया है। पहले जेईई मेंस का नाम ही AIEEE हुआ करता था। तो AIEEE 2002 में एक सवाल पूछा गया है। क्या कहता है कि इफ ए बॉडी लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक। क्या कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है और ये किसी वेलोसिटी से होगा, कोई बॉडी है किसी भी वेलोसिटी से है, और ये क्या कर रहा है ये लूज कर देता है हाफ वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर। जब ये पेनिट्रेट कर देता है इसमें 3 सेंटीमीटर तक अंदर चला जाता है, तब यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v = u/2 हो जाती है। ये हाफ वेलोसिटी को लूज कर देता है। तो क्या कहता है देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर। तो और कितना ज़्यादा यहाँ पे पेनिट्रेट करे, यहाँ पे ये चीज़ हमें निकालना है, ये d डिस्टेंस, और कितना ज़्यादा यहाँ पेनिट्रेट करे पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सपोज यहाँ पे v हमारा 0 हो जाए, कितना ज़्यादा पेनिट्रेट करे कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो इस सवाल में हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है और बीच में वेलोसिटी कम होता जा रहा है और फाइनल 0 हो जा रहा है। तो ये उसी प्रकार का सवाल हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, जो कि हम अपवर्ड प्रोजेक्शन, इसी को अगर उलट दें इस तरीके से तो क्या होगा हमारा यहाँ पे u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है और ये बीच में कुछ
u/2 हो जा रहा है, और फाइनली जाकर हमारा ये d डिस्टेंस ट्रेवल करके v हमारा 0 हो जा रहा है, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है। कुछ उसी प्रकार का सवाल हो गया। तो इसमें निश्चित रूप से एक्सेलरेशन इधर की ओर लगेगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि इसमें डाउनवर्ड लगता था a=g, तो उसी प्रकार इधर u के अपोजिट लगेगा, इधर एक्सेलरेशन लगेगा। तो इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि u और v में रिलेशन दिया हुआ है हमारा। तो हम क्या जानते हैं, ये इसी को तो बोल देते हैं ना, ये x u होता है ना ये, तो x के जगह पर हमारा कितना हो गया, हाफ हो गया, x के जगह पर 1/2 हो गया। तो हम ये वाला, ये तो h है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, h है, h और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन है हमारा, h और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन h = 1 - x² इंटू h मैक्स। तो h मैक्स के जगह पर ये 1 - 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और h मैक्स के जगह पर 3 + d हो जाएगा। और h हमारा दे रखा है, h कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 3 = 3/4 इंटू 3 + d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा, 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सवालों को, तगड़े सवालों को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। 1 सेंटीमीटर मतलब हमारा आंसर ए हो जाएगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी, सीधा ये टोटल मैक्सिमम हाइट ही निकाल देते हैं, जो कि 4 सेंटीमीटर आएगा। तो ये मोर पेनिट्रेट हमें पूछ रहा है सवाल में, तो हमें मोर पेनिट्रेट निकालना है, ना कि हमें टोटल दूरी निकालना है। तो आइए इसी के आधार पर एक और सवाल हम लोग लेते हैं, जो कि नीट में पूछा गया है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड सच दैट इट रीचेज मैक्सिमम हाइट 18 मीटर। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, जो कि मैक्सिमम हाइट हमारा 18 मीटर ये कवर कर लेता है, 18 मीटर। The height at which its velocity becomes 2/3 of initial velocity। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हमें पे वो हाइट बता दो भैया जिसपे कि हमारा वेलोसिटी क्या हो जाए, 2/3 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है हमारा, u हो जाए। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहोगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे सॉल्व करोगे तो एक लाइन में सवाल सॉल्व होगा। ये क्या होता है, यही तो होता है हमारा x u। तो x के जगह पर हमारा क्या हो गया, 2/3। तो हाइट निकाल दो, हाइट पूछ रहा है, हाइट इक्वल टू क्या होता है, 1 - x² इंटू h मैक्स। 1 - x के जगह पर कितना, 2/3 का स्क्वायर। h मैक्स कितना आ जाएगा मेरा, h मैक्स दे रखा है 18 मीटर। ये फाइनली 5/9 आ जाएगा इंटू 18, ये 2 बार में कटेगा, 10 मीटर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना आसान है, कितना इजी है इस ट्रिक की मदद से। आप और भी शॉर्ट में करना चाहते हो तो इसको क्या लिखो, क्योंकि ये हाफ है, 2/3 है। अगर 2/3 है तो 2/3 लिखो यहाँ पे, 2/3 और दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करो 9। अब क्या करो कि नीचे ज्यों का त्यों लिख दो, 9 में से अब 4 घटा दो तो 5 बचा, और मैक्सिमम हाइट से गुना कर दो, 10 सेंटीमीटर। अगर जल्दीबाजी में करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। इसी प्रकार आप कोई सा भी वेलोसिटी के लिए निकाल सकते हो। पर सपोज मान ले कि ऐसा कुछ दे कि हाइट बता दो जिसपे वेलोसिटी हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी का आधा हो जाए, चुपचाप यहाँ पे क्या है, हाफ। ये क्या है, हाफ हो जाए, मतलब 1/2 लिखो। 1 का स्क्वायर कर दो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कर दो 4 होगा, 4 जेम का त्यों लिखो, 4 से 1 घटा दो 3 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 है।
तो इस तरह से हम हाइट निकाल सकते हैं किसी भी वेलोसिटी के लिए। और कोई भी वेलोसिटी हो, v इक्वल टू सपोज हमारा मान लो 3u/4 है, 3u/4। तो कैसे करेंगे, 3/4 लिखो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 करो, फिर से 16 लिख दो, 16 से 9 घटा दो 7, मैक्सिमम हाइट से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवालों को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे नए ट्रिक को देखना है, नए ट्रिक्स को, अप्रोच को समझना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक बता सकें। थैंक यू।